मगन ध्यान रस दंड जुग मुनि मन बाहिर की रघुपति चरित महेश तब हर्षित मेरे बाबा ने जैसे, और वास्तव में वक्ता की धन्यता हो जाती है कब, जब रस रसिक श्रोता बैठ करके भगवान की कथा सुनने का उनके अंदर लालसा जगती है। तब कथा देखिए, कल कहा था ना, शिव जी के अंदर लालसा थी राम कथा सुनने की। इसीलिए शिव जी जब वक्ता का पूजन होने लगा इस क्रम में, शिव जी ने क्या देखा, शिव जी ने ऋषिवर की विनम्रता का दर्शन किया कि शिव जी ने विनम्रता का दर्शन किया। देखिए कितने विनम्र हैं। और लेकिन मां सती जी में कर्तव्य का भान था, इसीलिए मां सती जी के अंदर संशय हो गया। सिर्फ निमंत्रण के भाव से यदि आप कथा में आए तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। क्यों? निमंत्रण सुन करके नहीं, भाव से यदि होगा तब आइए। क्या? जय जान जग जाई हेराई हो जागी जथा सपन भ्रम जाई यही जानी जग जाई हेराई जागी जथा सपन भ्रम जाई सोई रामो सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामो बंधु बार रूप सोई रामो सब विध सुलभ जपत जिस नामो मंगल भवन कुमारी तुम समान नहीं को पुकारी कथा प्रसंग सकल लोक जग पावन गंगा जय जय राघव हनुमत स्वामी जय रघुनंदन अंतर्यामी जय जय राघव हनुमत स्वामी जय रघुनंदन अंतर्यामी। मेरे शिव जी नीलगिरी पर्वत पर, पता है आपको, पक्षी का रूप धारण करके चुपचाप कथा सुनने गए थे। क्यों? कि क्यों कहीं ऐसा ना हो जाए कि काग भुषुंडी जी मुझको पहचान ले और कथा में विघ्न पड़ जाए। इसीलिए पक्षी का रूप धारण करके चुपचाप बैठ करके कथा सुन रहे थे। कथा, अरे राम कृपा ते पार्वती सपन्यो तव मन। पार्वती जी आपको किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। संशय तो उनको होता है जिन्होंने इन नयनों से संतों का दर्शन नहीं किया। संशय तो उनको होता है जिन्होंने कभी भगवत कथा नहीं सुनी। संशय तो उनको होता है जिन्होंने इस जीव से कभी भगवान नाम नहीं लिया। गिरजा, राम जी की लीला अद्भुत है। और राम कथा भी, राम कथा सुंदर करतारी
संशय विहग उड़ावनी। अरे इस कलिकाल में राम कथा कली, अरे बिटप कुठारी, लेकिन सादर सुनु गिरी राजकुमारी। सब फायदा होगा। गोस्वामी जी के मानस, गोस्वामी जी के राम, गोस्वामी जी की राम कथा कभी भी असावधान होकर के नहीं सुनने का विधान है। गाने वाला भी सावधान, सुनने वाला भी सावधान, तभी इस मानस की कथा का कोई फल प्राप्त होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, सुने ही कहां सुने ही, दोनों संभल करके यदि करेंगे, सुनेंगे, तब जाकर के इस कथा का आनंद मिलेगा। मां, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है, परंतु एक बात अरे नहीं मोही सुहानी, लेकिन यद्यपि मोह बस कहू भवानी। क्या कि तुम जो कहा अरे राम को आना, और जे श्रुति गाव धरहि मुनि ध्यान। तो आपने कहा ये सब चीज तो अच्छा लगा, परंतु कल क्या कहा था ना, जहां पर हरि की निंदा हो, हर की निंदा हो, बस चले तो जीभ काट लेना चाहिए, नहीं तो कान बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। देखिए, निष्ठा का अभिप्राय ये नहीं है कि यदि आपकी किसी में निष्ठा है, अभिप्राय आप किसी दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, नहीं। अपनी निष्ठा का सीधा संबंध रुचि से है। एक रामचरितमानस की ऐसी दोहा है जिसको देखकर सब लोग को संशय करते हैं, क्या कि भगवान श्री कृष्ण के विषय में तुलसीदास जी को लगता है राम जी श्रेष्ठ हैं। भले बने हो आज, लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। इस दोहे, इस चौपाई का मतलब ये नहीं है कि भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण को न्यूनतम रखते हैं तुलसी, नहीं। आपकी प्रीता, आपकी प्रियता और आपका अपनत्व, आपकी निष्ठा का संबंध आपकी रुचि से है। आपकी रुचि जिसमें होगी, आपकी उसमें निष्ठा होगी। जिस रंग में आपकी रुचि होगी, आपकी उसमें निष्ठा होगी। आपकी अलग अलग हर किसी की निष्ठा और रुचि होती है। आपका बेटा यदि लाल कपड़ा पहने तो आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आपको लाल कपड़ा अच्छा नहीं लगता तो लाल कपड़े से आपको आप लाल कपड़े के विरोध में, नहीं। लाल कपड़ा अच्छा है, परंतु हमको बेटा यदि तुम हरा कपड़ा पहन लेते तो और सुंदर लगते। क्यों? क्योंकि मेरी रुचि, जब तुम हरा कपड़ा पहनते हो ना तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि लाल कपड़े से उसकी, लाल कपड़े में उसकी रुचि नहीं, या न्यूनतम दिखाना चाहता है लाल कपड़े को, नहीं। लाल कपड़े की अपनी स्थिति है, एक कन्हैया की अपनी स्थिति है, परंतु कहा कि हे कन्हैया, क्योंकि वो तो ईश्वरत्व है, सब में है। हे कन्हैया, थोड़ा यदि हमको अच्छे लगते हो, यदि कृपा हो जाती थोड़ा धनुष बाण ले लेते तो मुझे बहुत अच्छे लगते। वाह, भक्त की कृपा, भक्त के वश में है भगवान। इसका मतलब किसी एक का विरोध नहीं है। सगुनई अगुनई नहीं कछु वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। क्या जो गुण रहित सगुन भल कैसे, जल ही मयुपल बिलग नहीं जैसे। कैसे? जैसे जल और जल की तरंगे हैं, देखने में भिन्न लगती हैं, उसी प्रकार सगुन और अगुण है। सगुन क्या है? बस आप जब एकांत में बैठिए, तो नयन बंद करके अपने हृदयस्थ, अपने कनक बिहारी सरकार का नाम अभिषेक कीजिए। जो भी करना हो आप पूजन पाठ जब भी बैठिए, परंतु लेकिन यदि संसार के व्यवहार में आइए तो श्री लाला सरकार की सेवा कीजिए, श्री लाला सरकार का दर्शन कीजिए। बस निर्गुण और सगुण इस दोनों के बीच में, बस प्रथम दिन गोस्वामी जी ने कहा नाम सुसाखी है, दोनों के बीच में नाम को रख लीजिए, लाला को देखिए, राम राम कहिए, और जब आप एकांत में बैठिए तो ध्यानस्थ हो करके राम राम कृष्ण कृष्ण जो भी आप अपने आराध्य का खूब श्रृंगार कीजिए। ये श्रेष्ठतम भक्ति है,
क्योंकि राम सच्चिदानंद दिनेशा है भाई। कल बताया था ना, सच्चित आनंद। राम राम समभावी हैं। राम न रोते हैं न राम हंसते हैं। राम न जड़ से प्रेम करते हैं न चेतन से प्रेम करते हैं। राम समभावी हैं। आपका भाव है, आपका भाव कैसा है, वो आपका भाव कैसा है, बस वही। आपका जैसा भाव है राम बस वही। आप यदि बालक रूप में भजना चाहते हैं तो बालक रूप में, मेरे भोले बाबा बालक रूप में इसीलिए भजते हैं। क्यों? क्योंकि बालक की सेवा करने में बहुत विधि निषेध का ध्यान नहीं देना था। बालक की सेवा में आपका ममत्व और आपका भाव प्रधान होता है, आपकी भाषा प्रधान नहीं होती है, आपका भाव प्रधान होता है। बच्चे यदि माँ से संवाद करता है तो उसका संवाद का आधार उसकी भाषा नहीं रहती। नहीं तो अड्डू अड्डू करे तो माँ लड्डू नहीं देगी। उसका भाव प्रधान होता है। अड्डू कहा तो माँ समझ गई कि बेटे को लड्डू चाहिए। उसी प्रकार गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे अंदर ये बस नहीं है, मैं इस ग्रंथ को नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि जगत प्रकाश, अरे प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। मेरे राम तो जगत प्रकाश, अरे प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण कर परम, अरे प्रकाशक जूई राम अवधपति सो। अरे राम तो जगत के प्रकाश्य हैं, जगत उनसे प्रकाश्य है। यह प्रकृति ही भगवान की वांगमयी रूप है। देखो, जल के बिना हम नहीं रह सकते, वायु के बिना हम नहीं रह सकते। और ये क्या है? ये जल है, ये वायु है, ये गंध है, यही तो भगवान है। और भगवान का कौन सा रूप आप दर्शन करना चाहते हैं? यही भगवान है। जगत प्रकाश, प्रकाश मायाधीश ज्ञान गुण धाम। अरे आदि अंत को, अरे जासु न पावा मति अनुवाद निगमय सगा। क्यों भाई? अरे भगवान को द्रौपदी की आवाज सुनने के लिए कानों की जरूरत पड़ती तो सोचो, कहां पर हस्तिनापुर, कहां पर द्वारिकापुरी। कानों की जरूरत नहीं है। गज ने जब आवाज लगाई तो भगवान को कानों की जरूरत नहीं है। क्यों? बिनु पाद चलाई, बिनु पाद चलाई सुनै बिनु काना। बिनु पाद चलाई सुनै बिनु काना। कर बिनु करम, कर बिनु करम करै बिधि नाना। कर बिनु करम करै बिधि नाना। आनन रहिता, आनन रहिता सकल रस भोगी। बानी ताबड़ जोगी, बानी ताबड़ जोगी। तन बिनु परस, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रही मान बिनु आश्रय शेषा। ग्रही मान बिनु आश्रय शेषा। यस सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जासु, महिमा जासु जय नहीं बरनी।
कर हैं भैया, एक कर ना होता तो उनको जो 3 पग में पूरी पृथ्वी को नाप देने वाले, एक पग में पूरा अहम नाप दिया, अंत में मैं को भी नापने का समय आ गया। ऐसे हैं मेरे राम, उनको भी केवट से पार जाने के लिए अनुरोध करते हैं। ये क्या है? ये उनका वात्सल्य है। अरे कर भी कर्म, अरे उनके लिए क्या कर्म शेष है? कोई ऐसा कर्म नहीं जो उनके लिए शेष है। तन बीनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहणी ज्ञान बिनु पास रसेसा। यही गावहि वेद बुद्धि जाहि धर्म मुनि जान। दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। कौन? जिनका वेद गा गा करके शिव जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि इति मिथ्यम, कोई कह नहीं सकता। क्या नहीं कह सकता? उनके बारे में, क्योंकि राम हरि अवतार हे तुझे ही होए, इति मिथ्यम कही जाए न सो। मां, राम जी के अवतार का एक कारण नहीं हो सकता, परंतु हम आप जो भोगी हो है, जिनके, देखिए भोग भोगना बुरा नहीं है, लेकिन जब भोग आपको भोगने लगता है वो गड़बड़ है। आपका भोगो, आपके मन का कंट्रोल आपके भोगों पर हो तो बहुत अच्छा है, परंतु भोग आपके मन को जब कंट्रोल करने लगता है तब खतरा बन जाता है। भोग भोगिए खूब, परंतु आपके मन का कंट्रोल आपके भोगों पे होना चाहिए। खूब संसार में रहिए, परंतु ये मानते रहिए एक दिन हमको भी जाना है। अभिप्राय आपके भोगों पर आपके मन का कंट्रोल है, परंतु जब भोग वृत्ति में हम तल्लीन हो जाते हैं तो सत्य असत्य का भान कहां रहता है हमारे पास। मां, हम सब उनके संतान हैं, और भगवान अवतरते कब हैं? जब जब होई धर्म के बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। असुर माने कौन? असुर कौन है? असुर जो सुर में ना हो उसको कहते हैं असुर, जिसका जीवन सुर में ना हो। अब ये बाज यंत्र बज रहा है, यदि ये बेसुरा बजने लगेगा तो आपको आनंद नहीं आएगा। उसी प्रकार जीवन में यदि संगीत चला गया, जीवन में संगीत आनंद का वर्धन करता है। जीवन में यदि आनंद चला गया, यदि हमें अपने जीवन से प्रीति ही नहीं रह गई तो हमसे बड़ा कोई असुर नहीं है। और भाई, यंत्र को आप सुर में लाएंगे, परंतु यंत्र कहां से आएगा? यंत्र आता है दुकान से। दुकान में ही तो बाजा बनता है, तभी तो बाजा को ला करके साज बनाया जाता है। उसी प्रकार हम माता पिता के दुकान से बाजा ले तो आएंगे, माता पिता की दुकान से बाजा तो ले आएंगे, परंतु उस बाजा को सुर में लाने के लिए हमको 2 वस्तु की आवश्यकता होती। एक पहली तो आदिशक्ति मां सरस्वती की कृपा, और दूसरी किसी श्रेष्ठ सदगुरु की, जो हमको उस यंत्र को बजाने की कला बता दे।
जब तक वो साधेगा नहीं तब तक वो यंत्र नहीं बजेगा। उसी प्रकार जीवन में जब तक आपको किसी श्रेष्ठ का सद्मार्ग नहीं प्राप्त होगा, श्रेष्ठ का मार्गदर्शन नहीं प्राप्त होगा, भले आप माता पिता से आ जाए अच्छा है, परंतु आपका बाजा सुर में तभी बजेगा जब किसी सुर सामर्थ्य, किसी श्रेष्ठ सामर्थ्य की शरण में आप बैठेंगे। तब अभिमानी जो अपने आगे किसी की ना मानी उसे कहते हैं अभिमानी। जो अपने आगे किसी की ना मानी, अपने को अहम ब्रह्मास्मि मानी, उसी को कहते हैं अभिमानी। पूज्यपाद श्री रामशंकर जी महाराज कहा करते थे युग तुलसी कि हम सब मनाते हैं भगवान दर्शन दे, भगवान दर्शन दे, लेकिन क्या हम जानते हैं कि भगवान क्यों दर्शन देते हैं और भगवान दर्शन देने के बाद क्या करते हैं, पता है? तो कहे भगवान दर्शन देने के बाद असुर मार थापई सुरन राखई निज श्रुत सेतु। जो दुष्ट हैं उनको सबसे पहले मारते हैं। असुर मार थापई सुरन राखहि निज श्रुति जग विस्तार विशद जस राम जन्म करे। मां सोई जस गाय भगत भवतरि। राम जन्म के जनहित तनु जन्म एक दुई बखानी। अब जो कारण बताया कितना सुंदर है। कह रहे हैं द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। द्वारपाल हरि के, और हरि का द्वारपाल अभिप्राय वैकुंठ में वास करने वाले हरि के दो द्वारपाल जय और विजय। देखो गुण को अवगुण में परिवर्तन कैसे होता है, इस कथा का आप स्मरण कीजिए। हरि का द्वारपाल जो हरि की शरण में रहते हुए भी हरि के स्वभाव से परिचित नहीं हो पाया। श्रेष्ठ के शरण में रहते हुए ये जरूरी नहीं है कि श्रेष्ठ के स्वभाव को हम अपने जीवन में ले आए। श्रेष्ठ हरि का क्या कहना है? हरि का कहना था कि यदि कोई वैकुंठ में आ जाता है, वैकुंठ में कोई साधारण नहीं जा सकता, यदि कोई वैकुंठ में आ जाता है और विशेष करके वो जो ब्रह्मानंद सदा लय लीना, संतों से मिलने के लिए भगवान को जो जो रोकता है भगवान उसको दंडित करता है। और द्वारपाल के नाम पर उनके अंदर क्या होता है ना, एक दोष होता है। एक दोष, उसका नाम है नैकट्य दोष। जब आप किसी के बहुत निकट पहुंच जाते हैं तो आपके मन में ये लगता है कि अब तो ये मेरे बस में हो गया, अब ये मेरे बिना नहीं चल पाएगा, इसकी कथा मेरे बिना नहीं होगी। बस उसी का नाम है नैकट्य दोष। वही जय और विजय में हो गया। क्यों? क्योंकि प्रभु को अपने से बड़ा लगाने लगे। प्रभु ने कहा था कभी संत को ना रोकना, लेकिन उन्होंने संत को नहीं रोका। उन्होंने उनका संघर्ष संत से नहीं था, उनका संघर्ष अपने अहम से था कि मैं तो रोकूंगा, और बस रोक दिया। और कथा तो आती है कि एक बार लक्ष्मी जी को भी रोक दिया था। उनकी उदंडता को देख करके लक्ष्मी जी चुप रही, उन्होंने कहा समय आने पर इनको दंड मिलेगा, और रोक दिया। और रोक दिया तो फिर आप देखिए जय और विजय कोई साधारण नहीं, सेवक की भगवान की निरंतर सेवा करने वाले, उनका गुण कैसे अवगुण में परिवर्तित हो गया, श्राप हो गया। वही हिरण्याकश्यप बन गए।
आप देखिए कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के समय उनका जो श्राप था वो प्रबल था। उनकी जो वासनाएं थी, पूर्व जन्म की वासनाएं, वो बड़ी प्रबल थी। इसीलिए वो प्रहलाद के भजन का विरोध कर रहे थे। उनकी जो वासनाएं थी, जो संस्कार था, पूर्व संस्कार, वो कम नहीं हुआ। मांगते क्या है कि मैं अमर हो जाऊं, मुझे कोई मार ना सके, दिन में ना मार सके, रात में ना मार सके, मनुष्य ना मार सके, इत्यादि, अमर हो जाऊं। उनके अंदर की जो वृत्ति वासना थी कि मैं अमर रहूं। और प्रहलाद से विरोध इस बात का नहीं था, प्रहलाद से विरोध सिर्फ इस बात का था कि प्रहलाद जिसको मैं कहता हूं उसको नहीं भजता, प्रहलाद भगवान को क्यों भजता है, हरि को क्यों भजता है, बस इतना ही विरोध था। कुछ लोग कहते हैं कि प्रहलाद को क्यों नहीं समझ पाया। हिरण्याकश्यप ने जब अग्नि में गिरा, अग्नि में जलाया, ये किया, ऊपर फेंका, ऐसा किया, वैसा किया, तब तो हिरण्याकश्यप को समझ जाना चाहिए था कि प्रहलाद कोई साधारण नहीं है। देखो भाई, हिरण्याकश्यप भी कोई साधारण नहीं था, उसको भी अग्नि नहीं जला सकती थी, उसको भी कोई मार नहीं सकता था। तो उसको ये लगता था कि ये मेरा ही गुण मेरे बेटे में है। यदि कोई साधारण आदमी उड़ने लगे आसमान में तो आश्चर्य होगा, परंतु एक नन्हा पक्षी अपने एक नन्हे पक्षी को आसमान में उड़ते हुए उसको आश्चर्य होगा क्या? होगा? नहीं होगा कभी। उसी प्रकार हिरण्याकश्यप को भी ये हो गया कि ये भी एक साधारण बालक है, और अंत में प्रहलाद की निष्ठा खंभ में भी, जड़ में भी भगवान को प्रकट कर दिया। और जैसे दूसरा अवतार आप देखेंगे रावण, थोड़ा सा संस्कार कम हुआ। आप देखिए हिरण्याकश्यप प्रहलाद को भजन नहीं करने देते, परंतु क्या रावण ने विभीषण को भजन करने से रोका? रोका? नव तुलसिका वृंदतः रामायुधयंकित गृह शोभावरणि न जात। रोका क्या? जो हिरण्याकश्यप प्रहलाद को भजन करने का से रोक रहा था, वही हिरण्याकश्यप जब संस्कार न्यून हुआ, थोड़ा सा जब प्रारब्ध घटे, तो थोड़ा सा जब न्यून हुआ तो थोड़ा सा नीचे आया और भजन करने से लिए विभीषण को नहीं रोकता। और आगे बढ़े तो वही रावण भगवान को मानता तो है, मारी को सके कि बिनु भगवंता, मानता है ईश्वर को, इसमें कोई संशय नहीं है। रावण अपने को सर्वेश्वर नहीं मानता। क्यों? क्योंकि विश्व विजय के समय शास्ता अर्जुन इत्यादि बाली से वो पराजित हो चुका था, इसलिए रावण मानता नहीं। जैसे जैसे संस्कार हमारा कटता है, इसीलिए संत कहते हैं कि हरि भजन करो। हरि भजन करने से धीरे धीरे संस्कार कटता है। कश्यपि अदिति तहां पितु माता, दशरथ कौशल्या में। एक कल्प की कथा क्या, द्वारपाल थे हरि के, दूसरा हरि के द्वारपाल थे, दूसरा वृंदाशती जालंधर के श्राप से, जालंधर के प्रताप से इतना सब प्रताड़ित हो गए, दुखी हो गए कि मैं इसलिए इन विषयों को छू रहा हूं कि स्वभावतः आप इन सब रहस्यों से अपरिचित हैं। एक बड़ी धारणा बना ली गई कि वृंदासती को, कुछ तो वक्ता ऐसे कहने लगे कि इस विषय पे बोला ही ना जाए। ऐसा कहा है कि भगवान ने वृंदासती के साथ छल कर लिया, उनका पतिव्रत धर्म तोड़ दिया। आप बताइए, धर्म किया जाता है अधर्म को बढ़ाने के लिए कि धर्म, आप धर्म, तपस्या, पूजा पाठ माताएं करती हैं किस लिए? अधर्म को बढ़ाने के लिए। यदि ये बढ़ाया जाए तो मुझे लगता है शायद ही इससे बड़ा भ्रम कुछ नहीं होगा।
वही राम जी जो विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए, और वही राम जी मेघनाथ यदि यज्ञ करने गया तो वही राम जी ने विध्वंस करा दिया। क्यों? क्योंकि उस समय अधर्म बढ़ता। यदि मेघनाथ अजर हो जाता तो क्या स्थिति होती? पत्नी पतिव्रता धर्म का अभिप्राय ये नहीं है पत्नी या पति या जो भी सांसारिक संबंध है उनको केंद्र बना करके हमारा अंतिम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है। फोटो यदि कोई हो तो फोटो में किसी की फोटो और वो सामने आ जाए तो आप फोटो ही साफ करते रहेंगे कि उसका स्वागत करेंगे? क्या करेंगे? फोटो साफ करेंगे? क्या करेंगे? तो हमारी अंतिम परिणति यही है कि हम ईश्वर से वो प्राप्त हो जाए। और यही सती भगवान ने किया कि सती को अधर्म करने से बचा लिया, क्योंकि सती का जो धर्म था वो नष्ट हो रहा था। क्यों? क्योंकि सती के धर्म के बल पर जालंधर अधर्म कर रहा था। इतना ही नहीं और आगे बढ़े तो जालंधर एक बार शंकर का रूप धर के मां पार्वती जी को भी छलने गया। अब बताओ, एक पतिव्रता पत्नी कभी ये चाहेगी कि उसका पति दूसरे के पतिव्रत धर्म को तोड़े? चाहेगी? इसलिए भगवान ने सती को बचाया, सती के धर्म की रक्षा की। छल कर टार्युता सुव्रत प्रभु सुर कारज जब ते ही जाने मरम तब शाप कोप कर ये तन कीमती जरूर है, इसमें कोई मत नहीं है, परंतु इस तन से यदि अधर्म होने लगे तो मुझे लगता है नहीं, क्योंकि ये याद रखना, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया तो पल में। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। क्षण क्षण एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, मन की दुर्बलता, क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी। पल
कीमती है मगर है विनाशी। ये धन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। हम सोचते काम दुनिया के कर ले, हम सोचते काम दुनिया के कर ले। धन धाम अर्जित कर कर नाम कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले। फिर एक बन के, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे। उस दिन के भरोसे न रहना, उस दिन का भी भरोसे न रहना। ये धन कीमती है मगर है विनाशी। ये धन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। ये संसार के संबंधी मेरा कहेंगे तुझको जो मेरा, मेरा कहेंगे तुझको जो मेरा, मेरा कहेंगे। जरूरी नहीं वह तेरे रहेंगे, जरूरी नहीं वह भी तेरे रहेंगे। ये जो संसार के आपके जो सगे संबंधी हैं हमारे आपके, वो जरूरी नहीं है कि आपके ही हैं। कितनी सुंदर बात कही है। फिर से तुझको जो मेरा, मेरा कहेंगे तुझको जो मेरा, मेरा कहेंगे। जरूरी नहीं वह भी तेरे रहेंगे, जरूरी नहीं वह भी तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी। सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा उस मिलन के भरोसे न रहना। ये धन कीमती है मगर है विनाशी। ये धन कीमती है मगर है विनाशी। कभी
कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण